नमस्कार, मैं सुमन सच तक न्यूज़ से आप लोग का मेरा चैनल में स्वागत है। चलिए यहाँ पे महिला विकास के लिए काम हो रही है, यहाँ पे चलते हैं। मैडम लोग हैं, उनसे सवाल करते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। चलिए ले चलते हैं। ज्ञान समिति पटना में है, चलिए इनसे 2 वर्ड बात करना चाहते हैं। मैडम, आप संस्था चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बोलिए। मैं संस्था चला रही थी, यहाँ पर पटना में काफ़ी ऐसे संस्था चल भी रही है जी, लेकिन हम लोगों की इच्छा हुई कि कुछ गरीब लोगों का जो काम नहीं किया जा रहा है उसके लेकर के हम लोग कुछ आगे बढ़े। काहे कि समाज में सबको जीने का अधिकार और समाज में जीने का अधिकार है, इसलिए हम लोग गरीब बच्चों के लिए भी या बाल विवाह हो रहा है उसके लिए भी जहाँ भी हो जहाँ लोग जानकारी नहीं है। तो मैडम, बाल विवाह में क्या आप सहायता करते हैं? मैडम, सहायता ये है कि जहाँ से हम लोग को अगर न्यूज़ मिल गई कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है तो हम लोग उसके गार्जियन से जा कर के बात करते हैं कि आखिर आप लोग बच्चे को क्यों जीवन को, आजकल का समय है इस तरह बच्चे निकल जाता है, इसलिए हम लोग ये हम बोले बच्चे को आप जिस तरह का गार्डिंग कीजिएगा उस तरह का होगा। बच्चे को एक दोस्त बना करके रखिए। बच्चे को दोस्त बना के रखने से है कि आप उसकी हर एक गतिविधि को आप देखते हुए रहिएगा। गतिविधि के देखने के साथ ही आप उसकी इच्छा को, अगर जहाँ पर गलत हो वहाँ पर बच्चों को एक दोस्त की तरह अगर आप समझाइएगा तो बिल्कुल ही उसकी समझ में आएगी। हिंसा के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, इसमें आप क्या सहायता करते हैं? घरेलू हिंसा में आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लड़की मतलब ससुराल आने के बाद तुरंत टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। और बहुत सा ऐसा घर है कि लड़का भी ये है, तो हम लोग जाते हैं और जहाँ भी जो भी सच्चाई बात होती है वो हम लोग पता भी करते हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो लड़की के मैके में भी बाहर जा कर के पता करते कि लड़की पहले से किस तरह की है। कोशिश हम लोग को यही रहती है कि दोनों को समझा बुझा कर कि अगर मैरिज हो गई है तो बाबू अपना घर बसाने की कोशिश करो, और नहीं हो तो फिर अपना जीवन अपना देखो, लेकिन घर के परिवार को तबाह मत करो। तो मैडम, होना चाहिए था कि आप घरेलू हिंसा में जो लड़की शादीशुदा हो जाती हैं तो किसी प्रकार से किसी लड़का से अफेयर रहता है तो वो भाग भी जाती हैं और छोड़ भी देती है पति को, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तो ये तो लड़की का, देखिए हम जो लोग बोल रहा है कि लड़की की गलती है, लेकिन हम उससे ज़्यादा लड़की के माँ बाप को गलती देंगे। इसलिए कि कोई भी अपने बच्ची को जान रही है स्वभाव कि मेरी बच्ची किस तरह की है। पहले बच्चे की जानकारी नहीं लेने की वजह से ये सब ज़्यादा हो रहा है। इसलिए पहले उसको दोस्ती दिखाना ही पड़ेगा कि भाई अपने माँ बाप को, अगर माँ बाप नहीं समझे ज़बरदस्ती किया जाए तो हम बच्चे को कोई गलती नहीं देंगे। तो ये अंजलि मैम थे और ये हैं विश्वामित्र जन कल्याण पटना से हैं, देश अध्यक्ष है। चलिए उनसे ही बात करते हैं, क्या यहाँ पे ऑफिस खोले हैं, किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं। मैम, आपको नाम क्या है? मेरा नाम नीरू सिंह हुआ। मैं विश्वामित्र जन कल्याण समिति की प्रदेश से अध्यक्ष हुई और मैं ऑफिस खोली। मैं समाज सेवा या इसको सोशल वर्क कह लीजिए, मैं बहुत पहले से करती थी। फ़र्क इतना था कि विदाउट मीडिया ऑफिसली जो सामाजिकता पे होती है वो मैं करती थी। मुझे कहीं से लिंक मिला, मैं भी जानी कि नहीं इस तरह से काम किया जाता है, तो मैं मैडम के साथ मिलके, हमारे साथ हमारी अंजलि मैडम है, उनके साथ मिलके मैंने ऑफिस खोला है। और मैं जहाँ तक घरेलू हिंसा की बात करूँ या जो भी हमारे पास केस आते हैं, लड़के भी लेके आते हैं, लड़कियाँ भी लेके आती हैं, तो मैं उन दोनों को पहले, ठीक है। मैं अभी अब उपस्थित थी विश्वामित्र जन कल्याण में। जैसा आप लोग सुने हैं, दहेज प्रथा पे भी बात मैंने की है और बाल विवाह पर भी बात की हैं और जो घरेलू हिंसा है इस पे भी बात किए हैं। और आप लोग का क्या राय है इस पे? ये कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैम, दहेज प्रथा के बारे में आपको क्या विचार है? दहेज प्रथा के बारे में ये विचार है कि दहेज प्रथा लेना ही गुनाह है, जो कि सरकार भी इसके लिए कहा गया है कि दहेज लेना नहीं चाहिए। फिर भी ये समाज दहेज के लिए काफ़ी ये करता है। फिर भी बोला जाता है कि दहेज, आखिर लड़की को भी पढ़ाया जाता है, पढ़ाई में उतना ही खर्चा होता है जितना कि लड़के को। मेन है कि जो आप समाज में जो भी कुछ खिलाना या मतलब कुछ इस तरह का फंक्शन करना चाह रहे हैं, मेरे विचार से दोनों को मिल करके करना चाहिए। और दहेज के नाम पर तो खैर लेने का सवाल ही नहीं है। जैसे दहेज प्रथा पे होता है क्या कि आप दहेज मत लीजिए, आप दोनों लोग जब शादी ठीक करते हैं तो बात सही है, मैडम ने जैसा कहा कि खर्च तो दोनों में होते हैं,
चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को शिक्षित करने में पैसे लगते हैं, है ना। तो बस आप एक खुशी का ओकेजन दोनों पार्टी मिलके, लड़के और लड़की वाले दोनों, दहेज क्या होता है ना, आप उसको दीजिएगा तो वो दहेज क्या हुआ? जो आप एक बहू ला रहे हैं वो दामाद ले जा रहा है, या आप बेटी दे रहे हैं तो वो भी अपना बेटा दे रहा है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि दहेज प्रथा को हटा के एक खुशी का माहौल बनाइए, परिवार बनाइए, पारिवारिक बनाइए, परिवार तालमेल बनाइए। आज रिश्ते यहीं टूट रहे हैं कि लड़की अगर दहेज लेके आ रही है तो कह रही है कि मैं मैके से इतना लाई हूँ, तो लड़के वालों पे वो इमेज गलत पड़ रहा है। तो लड़के वाले कहीं ना कहीं तो गलत हो जा रहे हैं ना। मैं इतना दहेज, तो कोई भी लड़की कहेगी कि मेरे माँ बाप ने पढ़ाया भी लिखाया भी, तुमको इतना देकर मुझे शादी भी किया, है ना। तो लड़की तो आप पे हावी होगी। नहीं, बहुत सी अभी जगह इस तरह का भी है कि लोग, जो लड़की दहेज नहीं भी ला रही है और अत्याचार कर रही है कि हम दहेज का ये कर देंगे। अच्छा मैम, किसी दहेज लेने पे या ना लेने पे, दहेज किसी लड़की को अगर नहीं मिलती है, वो घर से नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या जा रहा है, किसी को घर उजाड़ दिया जा रहा है, तो इस पे गार्जियन लोग का से क्या आप लोग कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो करना लड़के वाले को बहुत ही गलत है कि जिस तरह आप अपने बेटे को पालन पोषण किए, तो भाई कोई भी बेटी वाले अपना बेटी का पालन पोषण किया। अगर आपको कुछ ज़रूरी है, अगर परिवार बना रहे हैं, तो एक दूसरे का सुख दुख में साथ दीजिए। नहीं, दहेज के जो आपका सोसाइटी का जो बात की, जो लड़कियों को मार दिया जा रहा है, यही आपका क्वेश्चन था ना। वो तो लड़के वाले जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। लड़कियों को क्या भाई, लड़कियां वो भी किसी की बेटी है, आप क्यों मार रहे हैं? और देखिए, लड़कियां मर रही हैं, वो भी बात गलत है। और बहुत ऐसा जगह देखा गया कि जो लड़कियां दहेज नहीं लेकर आ रही हैं, ज़्यादातर खुद से लव मैरिज भी कर रही हैं, वो भी घर में आके तमाशा दांडो मना चाह रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ लड़के वाले गलत हैं, लड़कियां भी कहीं ना कहीं गलत होती हैं। दहेज नहीं लेके, आज के कानून ने जितना लड़कियों को मतलब विकसित करने के लिए कानून ने, जितना भी सरकार ने कानून पारित किया है ना, उतना ही लड़कियां नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, ये मैं देख रही हूँ। तो मैं कहीं भी लड़कियां चली जाएं, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, तो मैं हर प्रशासन से आग्रह करूँगी कि पूरी छानबीन के बाद किसी भी सीमा पे पहुँचे, किसी भी मतलब न्याय के लिए किसी भी डिसीजन को लिया जाए, किसी भी डिसीजन पे पहुँचे। क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं कि लड़का प्रताड़ित ही कर रहा है, क्योंकि बेचारा लड़का सही हो या गलत, सही लड़के भी कहीं कहीं फंस जा रहे हैं। एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि लड़का दोनों तरफ से जाता है। अगर बीवी को कर रहा है तो माँ बाप से जा रहा है, माँ बाप को कर रहा है तो बीवी वो से तो जा रहा है। देखिए, वो तो मैडम, जहाँ बच्चे बर्तन रहता है, कहावत है ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ बर्तन रहेगा वहाँ ढंढन आएगा। लेकिन आजकल लड़कियाँ क्या कर रही हैं कि अगर थोड़ा सा सास बोल दे रही है कोई, तो उसको ईसु बना दे रही हैं। अच्छा भाई, ईसु मत बनाओ बाबू, है ना। उसको ईसु, ये परिवार अब तुम्हारा है, पति तुम्हारा है, तो उसकी माँ भी तुम्हारी है ना। तो मैं उन लड़कियों से यही कहूँगी कि बाप बेटा, परिवार जहाँ रहते हैं तू मैं होता है, उस बात को ज़्यादा बढ़ावा मत दो। और लड़कों से भी मैं कहूँगी कि बेटा, माँ और बीवी दोनों में तालमेल बनाना तुम्हारा काम है। और अगर बाय द वे दोनों नहीं संभल रही हैं, तो दोनों को तू मैं कहते तुम घर से निकल जाओ, करने दो। सास पुतों हैं, लड़ेंगी, फिर थोड़ा देर के बाद अस्थिर हो जाएंगी। बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल का सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे का वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद।